अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा वीकली हॉरोस्कोप। वीकली हॉरोस्कोप बताने से पहले मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं कि जो एरीज से लेके पाइसेस तक जो भी मैं बताता हूं वो पूरी प्लानिटरी पोजीशन देख के बताता हूं। मतलब मार्स आपके ज़ाइचे में या वीनस, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु किस ट्रांजिट में चल रहे हैं, मून का ट्रांजिट कहाँ पे होने वाला है, किस पोजीशन में चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको देख के ही बताता हूँ आपका वीकली हॉरोस्कोप। तो अब मैं बताना शुरू करता हूँ एरीज का। ये हफ्ता कैसा रहेगा एरीज वालों को मैं ख़ास तौर पे बताऊँगा। आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट मार्स इस टाइम रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा अपना एहतियात करें गुस्से से। किसी के साथ बहस में, मतलब घर में भी अगर हो तो बहस करने से परहेज़ कीजिएगा। सफ़र के कोई आपके इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी तालीमी मामलात में कुछ बेहतरी होगी। शादी करना चाहते हैं या मंगनी करना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन फेस है। एक अनसीन जिसे कहते हैं ना कि गुस्सा या चिड़चिड़ापन की वजह से कुछ चीज़ें आपकी ख़राब हो सकती है, तो उनको बहुत ज़्यादा देखभाल करके चलाइएगा। पैसों की लेन देन के वक्त हो सके तो कुछ लिखत पढ़त करके ही आप अपना काम करिएगा। एकदम मतलब पैसे को इन्वेस्ट करना या किसी को कर्ज देने की अगर आपने दिए तो आपके पैसे हो सकता है कि फंस सकते हैं। 12th हाउस में आपका जुपिटर चल रहा है, जिसकी वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है। आपको अच्छी या बुरी चीज़ होने से पहले इंडिकेट हो जाती है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आपके ख्वाब बहुत ज़्यादा हकीकत के करीब तर होंगे। तो ये आपका फेज़ जो चल रहा है, इस मामले में आपके प्रोफेशनल मामलात को भी अगर मैं कहूँ तो हो सकता है आप कोई नई जॉब करना चाहें या कोई जॉब के मामलात में या बिज़नेस के मामलात में कुछ आप चेंजिंग करने का सोचेंगे इस हफ्ते, क्योंकि मून आपके 10th हाउस में चल रहा है। ऑल ओवर बहुत अच्छी पोजीशन है। अपने वालिद की हेल्थ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। और आपको अगर मैं खुद अपने बारे में कहूँ तो आप अपने हेल्थ के अंदर एलर्जिकल प्रॉब्लम या वायरल बुखार हो गया या नज़ला हो गया, इस टाइप की चीज़ों से आपको थोड़ा एहतियात रखनी चाहिए। ये पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। टॉरस वालों को मैं ख़ास बताऊं, टॉरस वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। टॉरस वालों का कुछ आपको माली फ़ायदा हो सकता है। कोई आपकी कोई रकम जैसे कोई दोस्त से या किसी इंसान से अगर आपको लेनी है तो इस हफ्ते मंगल के बाद आपको मिलने के काफ़ी हद तक इम्कानात हैं। सफ़र के मामलात आपके काफ़ी हद तक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी हेल्थ में अपने आपको बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। कुछ आपका डिप्रेशन कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तालीमी मामलात आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर फोकस करने की ज़रूरत है तालीमी मामलात में। आपका दिमाग जब पढ़ाई की तरफ आप होंगे तो हो सकता है जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका दिमाग इधर से उधर जाता होगा, तो कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि फोकस करने की ज़रूरत है। जुपिटर 11th हाउस में चल रहा है। आपके कोई बड़े या जैसे कहते हैं बड़ा भाई हो गया, बड़ी बहन हो गए या बड़े कज़न हो गए, इनसे आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। आपकी बातों में एक अच्छी एनर्जी की वजह से सामने वाले आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। अगर आप कोई नई जॉब या जॉब के मामलात में है तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। तो ये हफ्ता आप लोगों की बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ, जेमिनी वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। जेमिनी वालों को मैं ख़ास बताऊँ कि आप अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा एहतियात से, मतलब जिसे कहते हैं ना कि इमोशनल डिसीजन नहीं लीजिएगा जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है। प्रोफेशनल मामलात में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है। हो सकता है आपको जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छा आइडिया या कोई अच्छा मशवरे की वजह से आपको कोई बेहतर रिज़ल्ट मिल सकता है। अपने रूहानी मामलात को, मतलब कोई अगर जैसे आप वजीफ़ा या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर लेके चलिएगा। थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं कि चेंजिंग होती हुई नज़र आ रही है। मतलब आप अपने माइंड को एकदम, क्योंकि जुपिटर और राहु का कंजक्शन जब बनता है तो इंसान एकदम ट्रैक चेंज कर रहा है। तो मज़हबी हिसाब से भी और दुनियावी हिसाब से भी अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके लेके चलने की ज़रूरत है। वालिद की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ आप अपने आप को प्रोफेशनली के हिसाब से, तो मैंने आपको बताया, आप चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। मगर आप अपने जैसे कहते हैं ना कि आप अपना घर चेंज करना चाहें या कोई दूसरा घर लेना चाहें या रेंट का घर लेना चाहें या कन्वेंस की चेंजिंग करना चाहें, तो ये चेंजिंग भी मुझे बनती हुई नज़र आ रही है आप लोगों का ये हफ्ता।
अच्छा रहेगा। बस अपने माइंड को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। कैंसर वालों को मैं अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ। कैंसर वालों का हफ्ता कैसा रहेगा? कैंसर वालों को मैं ख़ास तौर पे बताऊँ, हो सकता है आपको कोई अच्छी ऑफ़र मुल्क से बाहर जॉब की या बिज़नेस से रिलेटेड आए, या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई घर के मामलात में आप चेंजिंग करना चाहें, या घर में आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। वालिदा की हेल्थ का आपको अभी भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ज़रा रोमांटिक जिसे कहते हैं कि वेव आपके अंदर बढ़ेगी इस हफ्ते। पार्टनरशिप के मामलात में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। नया आप पार्टनर बनाना चाहते हैं या लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो ये हफ्ता आपके इस मामले में बेहतर रहेगा। वालिद के साथ या बड़े रिश्तेदारों के साथ या बड़े कज़न के साथ उनसे आपको कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। एक जॉब को एकदम दूसरी जगह पे अगर आप करना चाह रहे हैं या ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल नहीं कीजिएगा। दिखेगा कुछ, मिलेगा कुछ, तो थोड़ा सा ज़रा बैलेंस करके चलिएगा। राहु आपके 10वें घर में चल रहा है, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ कि लियो वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। लियो वालों का मैं ख़ास तौर पे बताऊँ कि आपके हेल्थ के मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके तालीमी मामलात वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसों के मामलात अभी फ़िलहाल बैलेंस रहेंगे, कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब नॉर्मल ही रहेगा। आपको अपने पेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। आपके जैसे कहते हैं कि बच्चों के मामलात में या घरेलू मामलात में थोड़ा सा ज़रा ज़हनी तौर पर एक उलझाव, एक गुस्से की कैफियत रहेगी। बच्चों की तालीमी मामलात में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की भी ज़रूरत है। आपको अपने पार्टनर के साथ बहस मोबाइल से ज़रा परहेज़ करना चाहिए, वरना कोई गुस्सा या लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और हाथ पे या पाँव पे कोई चोट लगने का भी, क्योंकि आपका मार्स 12वें घर में चल रहा है, योग कारक प्लैनेट, तो थोड़ा अपने हाथों का और टांगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कोई चोट वोट ना लगे। ऑल ओवर लियो वालों का हफ्ता अच्छा रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ, विर्गो वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। विर्गो वालों को मैं ख़ास तौर पे बताऊँ, मंगल के बाद यानी कि वेडनेसडे के बाद आपके कुछ प्रोफेशनली मामलात में आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप कोई जॉब सर्च करना चाहते हैं या बिज़नेस में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बड़े कज़न, बड़े बहन भाइयों से कोई आपको फ़ायदा हो सकता है। कुछ शादी ब्याह की तकरीबात में आप हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि वीनस आपकी ओन हाउस में चल रही है। कुछ माली आपको फ़ायदा हो सकता है। कुछ अपने ऊपर भी आप ध्यान आपका बढ़ेगा। वालिद की हेल्थ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। तालीमी मामलात में एक्स्ट्रा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका सैटर्न ट्रांजिट मूव कर रहा है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम या गैस्ट्रिक या कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी की कैफियत थोड़ी हो सकती है। शोल्डर में थोड़ा पेन हो सकता है, तो अपने माइंड को रिलैक्स रखें और अच्छी डाइट आप लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ, लिब्रा वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। लिब्रा वालों को मैं ख़ास तौर पे बताऊंगा कि आपकी वालिदा की हेल्थ में बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। आपके अंदर डिप्रेशन वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। आप कोई नई तालीमी मामलात में हो सकता है इन्वॉल्व हो। कोई लव लाइफ या मोहब्बत के मामलात में आपकी जैसे कहते हैं ना कि अट्रैक्शन बनती हुई नज़र आ रही है। तालीमी मामलात पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और लिब्रा अगर बच्चे हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है फोकस तालीमी मामलात में। आपके पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम या जिसे कहते हैं ना कि एसिडिटी टाइप की प्रॉब्लम ये हो सकती है, क्योंकि सैटर्न आपका मूव हो रहा है। और हो सकता है कोई वायरल डिजीज़ जैसे बुखार हो गया या इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन, इस टाइप की चीज़ का आपको थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊँ, वो ये भी इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप कोई एक नया डिसीजन लें कि मैं इससे बाहर चला जाऊँ या मैं कोई ये बिज़नेस करूँ या कुछ अपने प्रोफेशनल लाइफ को आप चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। मगर मैं आपको ख़ास तौर पे बताऊँ कि कोशिश कीजिएगा कि ये बात अभी मतलब सिर्फ आपके दिमाग तक है, अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट अभी होने में टाइम है। ये चीज़ें आइडियाज़ आते हैं, मगर अभी उसको आप अप्लाई नहीं कीजिएगा। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ, स्कॉर्पियो वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो का मैं ख़ास तौर पे आपको बताऊँ कि दिखता कुछ है, होता कुछ है, मिलता कुछ है, ये वाली कैफियत इनकी चल रही है। प्रोफेशनल मामलात में भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी कोई पीठ पीछे के खिलाफ काम कर रहा हो, आपकी काट कर रहा हो, जो कि आपके सामने ज़ाहिर हो सकता है। वेडनेसडे के बाद से ये इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी तालीमी मामलात बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपका कोई कम्युनिकेशन स्किल्स जिसे कहते हैं कि वो बढ़े, मगर गुस्से को आपको बहुत ज़्यादा कम रखने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा
जज्बाती एक्शन नहीं लीजिएगा जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो। बाइक या गाड़ी चलाते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि मार्स आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट कंबस चल रहा है, सॉरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, जिसकी वजह से कोई चोट वोट लगने के इम्कान बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल का सदका दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा स्कॉर्पियो वालों के लिए, और इसको एरीज वालों को भी मैं कहूँगा कि लाल मसूर की दाल का सदका देना सही रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ, सेगिटेरियस वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। सेगिटेरियस वालों को मैं ख़ास तौर पे बताऊंगा कि अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और हेल्थ पे आप तवज्जो भी ज़्यादा दें, क्योंकि आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट जुपिटर 4th हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है। घर के ऊपर मामलात में, घर लेना चाहते हैं या कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, इस मामलात में आपके इम्कान अच्छे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई पैसों की माली तौर पर मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं मगर एक एवरेज कहूँगा कि आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके घर के जो बड़े हैं, जैसे रिश्तेदार, दादा दादी, नाना नानी, यानी कि जो बड़े हैं, उनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर उनके लोअर लेग्स पेन थोड़ा बढ़ सकता है, सर्वाइकल इशू हो सकता है, आपका वेट भी बढ़ सकता है। अपने वज़न को भी आप थोड़ा ज़रा कंट्रोल करके चलें, आपका वज़न बढ़ने के भी इम्कान बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगली पोजीशन जो है, जुपिटर ट्रांजिट जब मूव करेगा तो 5th हाउस में, तो ये बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ाता है। ख़ास तौर पे मैं सेगिटेरियस वालों को कहूँगा कि अपनी हेल्थ में अपने वज़न का ख्याल रखें। पार्टनरशिप के मामलात में कोई हो सकता है गुस्सा या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक चिड़चिड़ापन या लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा सा हो सकता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। आपके बड़े जैसे बहन भाई या कज़न या रिश्तेदारों की हो सकता है इसमें किसी की शादी या कोई खुशी टाइप की आपको सुनने को मिले, ये एक अच्छी आपकी चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है। अपनी तालीमी मामलात में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप कुछ टाइम अपना, जैसे कहते हैं ना कि प्रोग्राम चेंज करें, यार ये छोड़कर मैं ये काम कर लूँ या ये छोड़कर मैं ये चीज़ कर लूँ, तो थोड़ा ज़रा माइंड को बैलेंस करके चलिएगा तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ, कैप्रिकॉर्न वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं ख़ास तौर पे बताऊँ कि अपने प्रोफेशनल मामलात पे बहुत ज़्यादा ये फोकस दिए हुए हैं, अपने पैसों को लेकर ये बहुत ज़्यादा माली तौर पर ज़रा परेशान चल रहे हैं, तो इनका हो सकता है वेडनेसडे के बाद से कुछ आपको माली फ़ायदा हो, कुछ डिप्रेशन में आपकी कमी आती हुई नज़र आ रही है। आपके बड़े बहन भाइयों से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। अगर आप गाड़ी चेंज करना चाहते हो तो गाड़ी चेंज हो सकती है। घर के मामलात में आप कुछ घर में हिस्सा लेंगे या कोई घर के काम हो सकता है आपके, ये कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी के काम या फ्रिज ख़राब हो जाना, इस टाइप की चीज़ें आपकी थोड़ी इनको ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु इस टाइम आपके जायचे में एकदम ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं चल रहा, तो घर पर बहुत ज़्यादा फोकस बढ़ सकता है। और आप अपने, जैसे कहते हैं, कोई अच्छा दोस्त या कोई अच्छा इंसान आपको मशवरा दे तो उसको मशवरे को आप लेके चलिएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ, एक्वेरियस वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। एक्वेरियस वालों को मैं ख़ास तौर पे बताऊँगा कि आपका अपना कोई नया काम, क्योंकि आपका सैटर्न चेंज हो रहा है, ट्रांजिट में होने वाला, तो ये पहले होने से पहले एक, जैसे कहते हैं ना कि ग्राउंड बनाता, तो आपका वो ग्राउंड बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। किसी को बताइएगा नहीं अपना काम होने से पहले, वरना कोई नज़र या टोक लग सकती है, तो थोड़ा ज़रा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत अच्छे सिग्नल देगा, एक अच्छे आइडिया देगा, तो आप उस आइडिया को फॉलो करिएगा, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपने, एक होता है ना कि एक इंसान सबक सीखता है किसी चीज़ से, एक होता है कि बहुत सख्त मामलात में वो सबक सीखता है। तो कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस वालों को मैं ख़ास तौर पे बताऊंगा कि थोड़ी सख्तियाँ इनको ज़रूर मिली है, मगर इनको सबक मिला होगा कि अच्छे क्या होता है, बुरा क्या होता है, अपना क्या होता है, पराया क्या होता है, दोस्त क्या होता है, दुश्मन क्या होता है, पैसा क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं। तो बहुत ज़्यादा देखभाल करके चलिएगा। अब जो आपका फेज शुरू हो रहा है वो उससे ज़रा बेहतर होगा। वेडनेसडे के बाद से हो सकता है आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी या अच्छे कोई आपको दोस्त से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। पार्टनरशिप के मामलात में कुछ रिलैक्सेशन हो सकती है। अपनी बच्चों की मामलात पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके 5th हाउस में मार्स चल रहा है, तो बच्चों को छोटी मोटी चोट और तालीमी मामलात में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ, पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। पाइसेस वालों को मैं ख़ास तौर पे बताऊँ, आप अपने, जिसे कहते हैं ना कि जिस आप मेहनत में लगे हुए हैं उसका कोई रिज़ल्ट आपको मिल सकता है, मगर बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, एक अच्छे लेवल पे आपको मिल सकता है। कोई फ़ायदा आपको हो सकता है, किसी दोस्त से भी आपको फ़ायदा हो सकता है, और आपके घर के मामलात में भी कुछ बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। मतलब आपकी वालदा की हेल्थ पे आपका फोकस बढ़ेगा।
पैसों की लेन देन का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलिएगा। आप एकदम कोई इन्वेस्टमेंट या कोई एकदम कोई चीज़ अभी फ़िलहाल आपको घर या गाड़ी या प्रॉपर्टी एकदम अभी फ़िलहाल लेने का नहीं सोचिएगा, वरना आपको उसमें नुकसान हो सकता है। और कोशिश करें कि आप अपने वेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वज़न एकदम बढ़ सकता है। स्पाइसेस वालों को अपने हेल्थ में अपने वज़न का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बड़े बहन भाई से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, कोई रूहानी मामलात में आपके इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऑल ओवर स्पाइसेस वालों का ये हफ़्ता अच्छा रहेगा। सिर्फ बैलेंस माइंड को थोड़ा फोकस करके चलें तो इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता आप लोगों को ये अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।